हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नॉलेज अड्डा एसएसपी में। फ्रेंड, इस वीडियो में हम आज आपको बताने वाले हैं विद्युत के इतिहास के बारे में, यानी हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट करने से सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारी सारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। चलिए फ्रेंड, वीडियो करते हैं स्टार्ट। ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व यूनान निवासी थेलीज इस बात से परिचित थे कि कुछ वस्तुएं रगड़ने के पश्चात हल्की वस्तुओं को आकर्षित करती हैं। इसका उल्लेख 3 आस्पेक्ट ने 321 ईसा पूर्व में तथा प्लिनी ने सन 60 में किया था। इस आकर्षक शक्ति का अध्ययन 16 ईस्वी शताब्दी में विलियम गिलबर्ट 1540 से लेकर 1603 ईस्वी द्वारा हुआ तथा उन्होंने इसे इलेक्ट्रिक कहा। आधुनिक शब्द इलेक्ट्रॉन का उपयोग यूनानी भाषा में अंबर के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी शब्द का उपयोग सन 1650 में वाल्टर साल्टेन ने किया। इसी समय वाल्टर बायल यानी 1626 से 1691 ईस्वी में पता लगाया कि आवेशित वस्तुएं हल्की वस्तुओं को शून्य से भी आकर्षित करती हैं, अर्थात विद्युत के प्रवाह के लिए हवा का माध्यम होना आवश्यक नहीं है। सन 1729 में स्टीफन ग्रे यानी 1696 से लेकर 1736 के बीच में ने अपने प्रयोग के आधार पर कहा कि यह आकर्षण शक्ति किसी वस्तु को एक भाग से दूसरे भाग को संचारित की जा सकती है। ऐसी वस्तुओं का देख्यानुलियर्स यानी 1986 से लेके 1744 में चालक यानी कंडक्टर कहा था। सभी प्रकार की धातुएं इस श्रेणी में आती हैं। वे वस्तुएं जिसमें इस शक्ति को संचारित नहीं किया जा सकता विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर कहलाती हैं। इस श्रेणी में अंबर, मोम, सूखी हवा और सूखा कांच, रबड़, लाख इत्यादि हैं। फ्रेंड्स, वस्तुओं की रगड़ के कारण विद्युत 2 प्रकार की होती हैं, धनात्मक एवं ऋणात्मक। पहले इसमें क्रमशः कांचव यानी विक्टोरियस तथा रेजिनी का नाम प्रचलित थे। सन 1736 के डूफे यानी 1699 से लेकर 1739 में बताया कि सजाती आवेश एक दूसरे के प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आकर्षित करते हैं। 1745 में क्लाइस्ट ने क्लोमीन में, समेन बुक ने लाइडेन में तथा विलियम वाटर ने लंदन में कहा कि विद्युत का संचय भी किया जा सकता है। इसके प्रयोगों तथा विचारों में प्रसिद्ध संचयक लीडेंजार को जन्म दिया। लगभग इसी समय विद्युत को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करने के लिए प्रयत्न भी जारी थे तथा विभिन्न प्रकार के विद्युत यंत्रों का आविष्कार हुआ। विलियम वाटसन का विचार था कि विद्युत एक प्रकार का प्रात्यस्थ तरल यानी इलेक्ट्रॉनिक फ्लूइड होता है जो कि प्रत्येक वस्तु को विद्यमान होता है या प्रत्येक वस्तु में विद्यमान होता है। आवेशहीन वस्तुओं की यह साधारण मात्रा में होती है, अतः इसका निरीक्षण नहीं किया जा सकता। वाटसन ने तरल सिद्धांत के अनुसार विद्युत एक वस्तु के दूसरी वस्तु में चली जाती है। अमेरिकी वैज्ञानिक तथा राजनीतिज्ञ बेंजामिन फ्रैंकलिन सन 1706 से 1790 में इस सिद्धांत का समर्थन कर विस्तार किया। फ्रैंकलिन ने कहा कि विद्युत न हो तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट। फ्रैंकलिन ने डिलेंजार का अध्ययन कर उसकी क्रिया को समझाने की चेष्टा की, पर फ्रैंकलिन का सबसे प्रसिद्ध एक महत्वपूर्ण वह प्रयोग था जिसमें उन्होंने सिद्ध किया कि मेघों से मेघ गर्जन के समय विद्युत तथा साधारण विद्युत के गुण समान हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि विद्युत के कण एक दूसरे पर बल डालते हैं। फ्रेंड्स, सन 1895 में रंटगेन ने एक्सरे का, 1896 में फ्रेकेल ने रेडियो सक्रियता का तथा 1897 में सर जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया। टॉमसन ने गैस से विद्युत दर्शन के विषय का अध्ययन किया। इस विषय में उन्होंने पहले आरंभ सन 1850 में तथा इसके बाद गाइडसर, प्लकर, हिटार्प, गोल्डस्टीन आदि ने कार्य किया। बाद में वैज्ञानिकों में से कुछ प्रमुख जैसे जे.एस. टाउनसेन तथा उनके साथी सन 1902 में रिचर्डसन ने तापकीय विषय की नींव डाली। तापयन धारा के सिद्धांत पर रेडियो बल्ब तथा इलेक्ट्रॉनिकी के अन्य बल्बों की रचना की है। 20वीं शताब्दी में एक के पश्चात एक महत्वपूर्ण खोज के तांता बन गया, जिसके परिणाम स्वरूप आज के हाइड्रोजन बम, संरक्षक ऊर्जा, स्पुतनिक तथा अन्य उपग्रह इत्यादि इसके पनपन के किसी न किसी रूप में विद्युत के सिद्धांत का उपयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो कैसी लगी आप सब कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, और आने वाली वीडियो आपको कैसी चाहिए वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख